विजिल आईएएस एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 टारगेट टेस्ट सीरीज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने मध्य प्रदेश इकोनॉमी के करंट अफेयर्स बेस्ड या यूं कहें कि कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जिनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि ऐसे प्रश्न मध्य प्रदेश पीएससी में कम पूछे जाते हैं। जैसा कि अगर 2020 की एग्ज़ाम दी हो, उसमें इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है। ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द ईयर 2016-17 इज, ये प्रश्न था। इसी से मिलते जुलते कुछ प्रश्नों को आज हमने यहाँ पे लिया है और इन सभी प्रश्नों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इन प्रश्नों का जो स्रोत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शायद ही कोई अभ्यर्थी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ता हो। ये जो डॉक्यूमेंट है ये एस्टिमेट्स ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मध्य प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान, और ये मध्य प्रदेश से डॉक्यूमेंट ये प्रकाशित होता है। प्रकाशित करने वाली संस्था है आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मध्य प्रदेश। तो इस डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है इससे 2 से 3 प्रश्न आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को आपको सारा नहीं पढ़ना है, बहुत सुपरफिशियल पढ़ना है, बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ना है। चूँकि मैंने इसको A to Z पूरा पढ़ा हुआ है, चूँकि ये पूरा डॉक्यूमेंट डेटा बेस्ड है, तो हम चाहेंगे कि अभ्यर्थी इस डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ें, ताकि उनका जो स्कोर है एग्ज़ाम्स में वो कट ऑफ से 10 या 5 प्रश्न अगर प्लस रहता है, तो ये जो मॉडल आंसर की आती है, इससे उन्हें कहीं ना कहीं ये कवच का काम करता है। तो आप ऐसे सोचें कि एक एक प्रश्न मिलकर के ही आपके कई सारे प्रश्न सही करवाते हैं। और अभी जो एग्ज़ाम है आप देख रहे हैं, उसमें वैकेंसीज भी, नंबर ऑफ पोस्ट भी कम आ रही है। इसलिए आपको अपनी रणनीति में कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए हम आज इन सब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। द करेंट बेस ईयर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश SGDP अर्थात स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम इज। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ को ये प्रश्न आता हो। प्रश्न एकदम सिंपल है, फैक्चुअल है। अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न को तुरंत सही कर लेंगे, और नहीं पता है तो आपको कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। पहले मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर बता देता हूं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी सही है, 2011-12 या 2011-12। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सभी जगह कांस्टेंट प्राइस या जो स्थिर मूल्य पर गणना की गई है वो इसी बेस ईयर के आधार पर या आधार वर्ष के आधार पर की गई है। अब सवाल उठता है कि ये बेस ईयर या आधार वर्ष होता क्या है। आधार वर्ष उस वर्ष को चुना जाता है जिसमें आर्थिक गतिविधियां सामान्य होती हैं, कोई असामान्य परिस्थिति नहीं होती है, तो उस वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं। और आधार वर्ष में को मानने से ये फायदा होता है कि उसमें हम इन्फ्लेशन को या महंगाई को शामिल नहीं करते हैं, अर्थात हम आर्थिक गतिविधियों की जो उत्पादकता है उसकी वस्तु स्थिति को या उसकी रियलिटी को समझ पाते हैं। तो सामान्य सा प्रश्न था ये। दूसरा हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में किस एक आर्थिक गतिविधि का सर्वाधिक योगदान है। देखिए, इस तरह के प्रश्न मध्य प्रदेश में पूछे जाते हैं।
विच वन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन मध्य प्रदेश प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर। आप सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र होता है या प्राइमरी इकोनॉमिक जो सेक्टर होता है, उसमें वो सभी गतिविधियां आती हैं जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। सच एज ये सभी प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं, यानी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, वानिकी, फॉरेस्ट्री, फसलें, क्रॉप्स और मत्स्य। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है ना। तो इसमें उत्तर सही होगा सी, यानी क्रॉप्स। और आप देखेंगे कि जो क्रॉप्स का कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर में, उसका जो मैं डेटा है वो मैं इस डॉक्यूमेंट से आपको पढ़ के बताता हूं। 2019-20 में जो नेट वैल्यू एडिशन हुआ था फसलों का, वो 24.96% था, जो कि सबसे अधिक था अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में। ठीक है, तो आपको सुपरलेटिव्स पढ़ना है, यानी मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह से आपको पढ़ना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। सी उत्तर इसका सही है। सामान्य प्रश्न था। पेज नंबर 67 पर आप इस डॉक्यूमेंट में ये प्रश्न को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर इज द हाईएस्ट इन द SGDP ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, सर्वाधिक है। ठीक है, तो पहले आपको ये पता करना है कि ये कथन सही है कि नहीं है। तो ये कथन सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो SGDP है उसमें कांस्टेंट प्राइस पर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारा, वो टर्शियरी सेक्टर का है या तृतीयक क्षेत्र का है, उसी को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें 41.03% कंट्रीब्यूशन है इसका, और ये अन्य दो सेक्टर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यानी ये आपका कथन सही है। अब आता है कारण, देख लेते हैं क्या है। यानी इसका रीजन, सेवा क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है। द सर्विस सेक्टर हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। ये तो सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, यानी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज है। ठीक, तो ये कारण जो है यहां पे गलत हो जाता है। तो यहां पर सीधा है कि ए सही है और आर गलत है ना। तो आपको यहां पे सावधानी रखना है विकल्प में टिक लगाते समय। तो आपका सी और डी को पढ़ते समय आपको सावधानी रखना है, यानी इसमें ए सही है और आर गलत है। इसको सावधानी से पढ़िएगा, आपके लिए वहां पे पर्याप्त समय मिलता है। 2 घंटे में 100 प्रश्न करने होते हैं। कई अभ्यर्थी बहुत जल्दबाजी में 30-40 मिनट में ही पूरा पेपर कर लेते हैं। ठीक, तो उसमें हड़बड़ाहट में कुछ प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सावधानी रखना है, विकल्पों को भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण का, यानी मैन्युफैक्चरिंग का, निर्माण का यानी कंस्ट्रक्शन का, विद्युत उत्पादन का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो इसमें आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है मध्य प्रदेश का, वो सबसे अधिक योगदान करता है। करीब 60,27,127 लाख रुपए, ऐसा ये डाटा दिया हुआ है। आप इसको इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 51 पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो ए सही होगा, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मशीनों और हाथ की सहायता से किसी उत्पाद को विशिष्ट तरीके से बनाना, तो उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग।
हमारा अगला प्रश्न है जो कि कथन कारण पर आधारित है। 2011-12 से 2019-20 तक मध्य प्रदेश के नेवल राज्य सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई। There has been a steady increase in the net SGDP of Madhya Pradesh from 2011-12 to 2019-20। तो ये जो कथन है ये सही है या गलत है, आइए हम इसको देख लेते हैं। चूंकि ये डेटा बेस्ड है, ये प्रश्न इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है ना, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये कथन सही है, लगातार वृद्धि हुई है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, वहां पे बना हुआ है। दूसरा कारण इसमें दिया है, कारण पर हम लोग विचार कर लेते हैं। 2011-12 से 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों से नेवल मूल्य में लगातार वृद्धि हुई। ड्यूरिंग 2011-12 टू 2019-20 देयर वाज ए स्टेडी इंक्रीज इन द नेट वैल्यू ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन मध्य प्रदेश। देखिए, आप भी जानते हैं, जब उत्पादन बढ़ता है या विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जो नेट वैल्यू एडिशन होता है, तभी तो हमारा नेट एसजीडीपी बढ़ेगा। बड़ा सिंपल है। तो देखिए, इस कारण और असर्शन में, रीजन और असर्शन में एक रिलेशन यहां पे बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको रिलेशन देखना है, वो रिलेशन बन रहा है और ये इसको जस्टिफाई कर रहा है ना, यानी कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो आप देख रहे हैं विकल्प, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। ए और बी विकल्प को आपको यहां पे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आर ए की सही व्याख्या है और ए और आर दोनों सही हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये वाला आपका आंसर सही होगा, ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, तो ये प्रश्न था आपका 5वां। छठा हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उपज मूल्य किस फसल का है? देखिए, ये जो प्रश्न है आपका इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 34 पर आप देख सकते हैं इसको। ठीक, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। आप देखेंगे इसमें जो गेहूं है उससे सर्वाधिक उपज मूल्य वाली वो फसल है ना। तो पेज नंबर 34 पर मैं इससे रिलेटेड कुछ और डेटा आपको बता देता हूं, ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में इससे कुछ हेल्प मिल सके, है ना। पेज नंबर 34, चूंकि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो यहां बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक योगदान गेहूं का है, उसके बाद धान या पैडी आता है और देन सोयाबीन आता है ना। अगर मान लो आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ ले या अवरोही क्रम में या उतरते हुए क्रम में, तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो गेहूं सबसे पहले यानी व्हीट, उसके बाद आता है आपका धान यानी पैडी, और फिर उसके बाद आता है आपका सोयाबीन। तो यहां पे आपको ये डेटा याद रखना है ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको ये काम आए। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से कम है ना। ये प्रश्न भी डेटा बेस्ड है, अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, है ना। तो इसमें ये प्रश्न जो है पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये सही है। अब हम कारण देख लेते हैं। यहाँ पे कथन और कारण वाले प्रश्नों में थोड़ा सा हमें लॉजिक की भी जरूरत होती है, ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान देना है यहाँ पे, है ना। और साथ में हमको ये भी देखना है कि जो कथन है वो सही है कि नहीं फैक्चुअली या तथ्यात्मक रूप से, या जो कारण दिया है वो तथ्यात्मक रूप से सही है कि नहीं। ठीक, इन दोनों बातों को हमें विचार करना है। तो अब आता है कारण, पहले देखते हैं हम ये सही है कि नहीं। तो ये सही है, करीब 59,997 ऐसा कुछ आपका प्रति व्यक्ति आय है। तो इसमें लिखा हुआ है लगभग, है ना, तो ये भी सही हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि क्या आर ए को जस्टिफाई करता है। तो देखिए यहां पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या है, उसकी एक पुनरावृत्ति है। देखो कैसे, यहां पे लिखा ना औसत प्रति व्यक्ति आय से कम है, तो यही बता रहा है ना यहां पे कि औसत प्रति व्यक्ति आय इतनी है। तो ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है उसका। कारण का मतलब क्या होता है कि वो कथन को सेटिस्फाइड करे, है ना। तो यहां पे नहीं कर रहा है, तो यहां पे ये विकल्प सही होगा बी। अगर मान लेते हैं कारण के स्थान पर ऐसा दिया रहता कि मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों द्वारा निवल मूल्य वृद्धि भारत की आर्थिक गतिविधियों द्वारा निवल मूल्य वृद्धि से कम है ना, अगर ऐसा दिया होता तो ये आर ए की सही व्याख्या हो जाता। आपको क्लियर हुआ ना। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी सही होगा। 8वां हमारा प्रश्न है 2012-13 से 2020-21 के मध्य प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष रही। ठीक है, ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 11 पर आप देख सकते हैं इसमें, है ना। तो इसमें सही विकल्प होगा 2016-17। अब यहां पे ये ध्यान देना है आपको, चूंकि वैसे अगर आप देखें कि 2012-13 से 2020-21 के बीच में जो सर्वाधिक मूल्य वृद्धि हुई है वो वास्तव में 2012-13 में हुई है, लेकिन चूंकि यहां 2012-13 विकल्प नहीं दिया हुआ है, इसलिए 2016-17 सही होगा, क्योंकि 2012-13 के बाद सबसे ज्यादा जो वृद्धि रही वो 2016-17 में रही। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान रखना है, यहां पे विकल्पों को सावधानी से पढ़ना है। यदि यहां पे 2012-13 दिया होता तो विकल्प वो सही होता, ना कि 2016-17। आपको समझ में आया ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सही होगा बी। अंतिम हमारा प्रश्न है 2011-12 से 2019-20 के मध्य प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में वृद्धि दर पर विचार कर सही कथन चुनना है। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं। कंसीडर द ग्रोथ रेट इन वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश बिटवीन 2011 टू 2019-20। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। आपको सही कथन इसमें से चुनना है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे तीनों फैक्ट ठीक ठीक याद होंगे, तभी आप इसको सही कर पाओगे, है ना। तो देखिए इसमें पहला जो कथन है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर, है ना, तो ये सही है कि नहीं। तो 2016-17 में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर रही है, ये बात सही है। पेज नंबर 13, इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 13 पर आप इसको देख सकते हैं। बी विकल्प क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर 2015-16 में रही, है ना। द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इन 2015-16। तीसरा दिया हुआ है सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर 2018-19 में रही। तो यहां इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लें, 2018-19 की जगह यहां पर आप 2012-13 पढ़ें, है ना। और इन तीनों कथनों को आप ठीक से याद कर लें, तो ये विकल्प के तौर पर, सिंगल विकल्प के तौर पर भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। इसलिए इसमें जो आंसर होगा आपका वो डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, है ना। यहां पे भी आपको ये संशोधन करना है, 2012-13 पढ़ना है इसको, है ना। तो इस प्रकार से आज हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो करंट अफेयर्स डेटा बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे उस पर हमने आपसे चर्चा की। अगला हमारा जो वीडियो होगा कल, वो इसी सीरीज में मध्य प्रदेश को अभी हमने चूंकि फोकस किया हुआ है, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं, और यदि हमारी रणनीति ये है कि हमारे मध्य प्रदेश का कोई भी प्रश्न गलत ना हो, तो आप ये मान करके चलिए कि आपका स्कोर निश्चित रूप से बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विजिल IAS MPPSC प्री 2021 के लिए टारगेट टेस्ट सीरीज चला रहा है, जिसमें 40 पेपर्स हैं, यानी 4000 क्वेश्चंस का आप अभ्यास करेंगे। उसमें आपको इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। हम इसमें जो परंपरागत प्रश्न होते हैं वो प्रायः कम पूछते हैं, क्योंकि वो आपको आते हैं,
है ना। इसलिए हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है वो बाकी संस्थानों से थोड़ा सा अलग है, और हमारा उद्देश्य ये टेस्ट सीरीज का है कि आपके जो स्कोर हो रहा है उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर 5 से 7-8 प्रश्न प्लस हो जाते हैं तो आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और आगे मेंस परीक्षा की आप तैयारी शुरू कर देते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।